हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र का दूसरा दिन आ ही गया है और आइए माँ दुर्गा देवी, माँ भगवती के दूसरे स्वरूप तप, त्याग, संयम और सदाचार की देवी की हम सब मिलकर आराधना करें। विशेष मुहूर्त में करें ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो, चारों दिक विजय मिले। पूरा दिन शुभ है, पर विजय मुहूर्त दोपहर को 2:30 से दोपहर को 3:21 तक है। इसके अलावा रात में 10:30 से 11:30 के बीच आप इनका पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी देवी, ब्रह्मचारिणी की पूजा का आज विधान है। माँ दुर्गा देवी के दूसरे स्वरूप की पूजा का विधान है और शब्द ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी। मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखती है और ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मत्व स्वरूपा है। देवी ब्रह्मचारिणी मनुष्य जीवन की बाल अवस्था रूपी विद्यार्थी को संबोधित करती हैं और प्रकाश निकलते हुए खिलते हुए कमल की भांति इनका ज्योतिर्मय स्वरूप है। शांत है, निमग्न है और तप में लीन है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज आ रहा है। इनके दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है और ध्वल वस्त्र धारण की देवी गौरवर्णा देवी के कंगन, कड़े, हार, कुंडल, बाली आदि सभी जगह कमल जड़े हुए हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप पार्वती का वो चरित्र है जब उन्होंने शिव अर्थात ब्रह्म को साधने हेतु तप किया था और ब्रह्म में लीन होकर तप करने के कारण ही इन्हें महाशक्ति ब्रह्मचारिणी की संज्ञा दी गई है। माँ ब्रह्मचारिणी को मठ की देवी के रूप में दर्शाया गया है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, संयम, सदाचार इसकी वृद्धि होती है और भगवती का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र मनुष्य को सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है, आयु में वृद्धि होती है। मंगल प्रधान देवी व्यक्ति की कुंडली के पहले और 8वें घर पर अपनी सत्ता से व्यक्ति की बुद्धि, मानसिकता, सेहत, आयु पर स्वामित्व रखती हैं और इनकी आराधना से अगर आपकी कुंडली के पहले और 8वें घर पे दोष है तो वो शांत होते हैं। इनकी साधना का संबंध मंगल ग्रह की दक्षिण दिशा से है। वास्तु की दिशा इनकी दक्षिण मानी गई है और सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा सेवा हो। ऐसे लोगों को तो इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन लाल फूल, सिंदूर, गुड़ आदि से करना चाहिए। इनकी साधना से मूर्ख भी सयाने बन जाते हैं और साधारण स्टूडेंट हो, डॉक्टर और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना हो और या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो आपको इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे कार्य क्षेत्र में मिलने वाली कठिनाई हो या फिर हमारे निजी जीवन की चुनौतियाँ, तप का अर्थ से तपस्या नहीं होता बल्कि अपने जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करने से भी है और हम सभी इसी प्रकार से जीवन में किसी न किसी तप का पालन करते हैं और हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए देवी बल देती है। यदि शरीर की बात करें तो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, मन के शुद्धिकरण और विचारों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। हमारे अंदर साहस की बढ़ोतरी होती है जो हमें विजय दिलाती है। इसलिए आज के दिन माँ का ध्यान करते हुए आपको आराधना ज़रूर करनी चाहिए। अपनी चौकी के सामने बैठ जाइए, माँ का ध्यान करें। माँ एक हाथ में रुद्राक्ष की माला तो दूसरे हाथ में पवित्र कमंडल धारण करती है और देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बेहद ही कठिन तपस्या की थी। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर को मनाती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया।
इतने हजार वर्षों की घोर तपस्या के बाद माँ भगवती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। इनकी इस कठिन तपस्या को देखकर हर तरफ हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। देवता हो, ऋषि हो, सिद्धगण हो, मुनि हो, सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तो आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर चले जाइए। जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का यही सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। इससे सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। तो बोलिए दुर्गा मैया की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय। दोस्तों, आपने घर पे चौकी स्थापित की है तो ठीक है, नहीं तो एक चौकी पे लाल कपड़ा लगा लीजिए, माँ की फोटो, मूर्ति, जो भी चीज़ें हैं स्थापित कर लीजिए और सफ़ेद रंग की पूजा सामग्री आज के दिन आप इनका श्रृंगार करें। मिश्री चढ़ा सकते हैं, शक्कर चढ़ाइए, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको श्रृंगार करने के बाद रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें और माँ का ध्यान करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। यानी जिनके एक हाथ में अक्षमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वादिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्प अलंकार भूषिताम परम वंदना पल्लव राधराम कांत कपोलापीन पयोधराम कमनिया लावण्यम स्मेर मुखी निम्न नाभि नितंबनी। इस तरह से माँ की आराधना करें और देवी के इस दिन पीले पुष्पों से आपको श्रृंगार करना चाहिए। चाहे तो गुड़हल या कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं और आटे के दिए में चमेली का तेल डाल के दीपक करें, नहीं हो तो नॉर्मल घी का दिया जला लीजिए, गूगल की धूप कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए और गुड़ से बने हुए हलवे का आप भोग लगा सकते हैं। और जो लोग फलाहार कर रहे हैं वो प्रसाद की तरह इसको बांट दें और जो लोग अगर अनाज का सेवन कर रहे हैं एक वक्त, तो वो लोग इस हलवे को खा सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको लाल चंदन हुआ, मूंगा हुआ या मिश्री के दानों से ओम ब्रह्मचारिण्यै दिव्यै नमः, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, ब्रीं ब्रह्मवादिन्यै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तश्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहे तो माँ को दूध, दही का, केसर या मिठाई, केला आदि का भोग भी लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है और कुशाग्र बुद्धि हेतु ब्रह्मचारिणी पर आज के दिन जो सिंदूर आप चढ़ाएंगे उसको रख लीजिए स्टोर करके अपने पास और रोज नियमित रूप से उससे तिलक कीजिए। देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आज आपको थोड़े से गेहूं के दाने भी 27 गेहूं के दाने आपको एक कटोरी में रख लेना चाहिए। इसके बाद इस गेहूं के दाने से आपको उपाय करना चाहिए। क्या करना है, आप गेहूं का दाना लेकर के माँ के सामने रख दीजिए और कम से कम एक माला, कुछ नहीं भी कर रहे हैं आप, सिर्फ ये उपाय कर सकते हैं। एक माला या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तश्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तश्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तश्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप माँ का ध्यान करें या फिर ब्रीं ब्रह्मवादिन्यै नमः बोल के उस गेहूं को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। इसके बाद वो जो गेहूं है उसको आपके पूरे घर में घुमा लेना है और चाहे तो सभी घर के फैमिली मेंबर्स के सिर के ऊपर से भी आपको 6 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। ये बात का ध्यान रखें। और अगर किसी विशेष रूप से एक पर्सन है जिसके ऊपर घर पे कुछ किया धरा है या लगता है क्रोधी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए गेहूं आप एक अलग पुड़िया बना के 27 दाने रख लीजिए और वो पुड़िया सिर्फ उसके सिर के ऊपर से जलाइए, वो पुड़िया सिर्फ उसके सिर के ऊपर से घुमाइए और फिर सभी चीज़ों को कपूर के साथ मिला करके आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर जला देना है।
दोस्तों आज के दिन गेहूं के ये दाने आप पुड़िया बना करके अपने अनाज के डब्बे में भी डाल सकते हैं। इससे घर में आटे के डब्बे में डाल दीजिए, इससे घर में धन में बरकत होती है और कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। इस गेहूं की पुड़िया को आप अपने घर के दक्षिण दिशा में छुपा कर रख सकती हैं। वहाँ से कभी भी दुर्घटनाओं का योग नहीं होता, घर के लोगों पर आने वाली विपदाओं का योग नहीं होता और कभी कभी पितृदोष, अगर शाम के पहले आप इस उपाय को कर रही हैं तो पितृदोष भी दूर होते हैं। अगर आज के दिन आप मिस कर जाती हैं इस उपाय को तो आप कल या किसी भी दिन नवरात्र में या और भी किसी दिन आप चाहें तो, वैसे नवरात्र श्रेष्ठ होते हैं, 16,000 गुना ज़्यादा फल मिलते हैं आपको। आप अगर आज एक मंत्र का जाप करते हैं और नवरात्र के बाद उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको 16,000 गुना ज़्यादा फल आपको नवरात्र में एक मंत्र के जाप का मिलता है। तो आपको अवश्य करना चाहिए। इस तरह से आप आज के दिन गेहूं के उपाय कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं मुझे क्या उपाय करना है, मुझे क्या उपाय करना है। तो आज अपनी पेंसिल बॉक्स ला करके आप माता रानी के सामने रख दीजिए। सभी स्टूडेंट्स आज के दिन या नवरात्र में किसी दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको पेंसिल बॉक्स अपनी रख देना है माता रानी के सामने और ओम ब्रह्म वादिन्यै नमः या ब्रह्मवादिन्यै नमः इस मंत्र को आपको 27 टाइम्स बोलना है। और इसके बाद आप कोशिश करें रेड और गोल्डन कलर का पेन हो। आप जो नोट्स एग्जाम में लिखेंगे या ऐसे भी लिखेंगे उसके लिए रेड एंड गोल्डन कलर का पेन हो, ये बेस्ट रहता है। और नहीं तो आपके पास जो पेन है उसको रख दीजिए और ब्रह्मवादिन्यै नमः ये 27 टाइम्स बोल करके माँ के पास उस पेन को वहीं छोड़ दीजिए। कम से कम 1-2 घंटा माँ के सामने रहने दीजिए, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे आप परीक्षा लिखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सब करने के बाद माँ का कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। त्रिपुरा मेघ हृदय पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अपर्ण सदा पातु नेत्रो अर्धरो च कपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नाभो गुहो च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। माँ के पूरे संपूर्ण आपकी माता ब्रह्मचारिणी आपके संपूर्ण शरीर की रक्षा करे, इस प्रकार का भाव करके आप इसके बाद माँ की आरती कर सकते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। आरती आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप सभी देखकर गा सकते हैं और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। हर दिन माँ की पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। आप चाहें तो न मंत्रम नो जंत्रम कर सकते हैं या फिर बोलें अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर निशम मया दासो मयति मांग मथवा क्षमस्व परमेश्वरी। हे माँ मुझे क्षमा करें, मैं दास हूँ आपका और हजारों मैंने गलतियाँ की है, जाने अनजाने मैंने कोई गलती की है तो मुझे आप क्षमा कीजिए। पूजम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ मुझे आप क्षमा करें, मुझे कोई पद्धति नहीं आती, ना मैं पूजा करना जानता हूँ, ना आपकी आवाहन करना जानता हूँ, तो आप मुझे ना आपकी विसर्जन विधि जानता हूँ, बस मुझ में भक्ति है माँ, आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे माँ मुझे क्षमा करें, इस मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन आपके भगत को आप क्षमा करें। मैं जैसे हो सकता है वैसे भक्ति से आपकी पूजा करता हूँ, कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे आप क्षमा करें। इसी भावना के साथ माँ की पूजा को पूर्ण करें और गेहूं का उपाय अवश्य करें। दोस्तों आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लंबी आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, अच्छे विचार आपके जीवन में आपके बच्चों के जीवन में प्रवेश करते हैं और माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष कीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही है तो वो अवश्य पार होंगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चों से छोटी छोटी बातें हैं शेयर करती रहती हूँ। और ये नहीं कि अब कल तीसरा दिन है माँ चंद्र घंटा की आराधना है तो आज ही आप उनकी कथा सुन करके, ये काम नहीं है कि आप खत्म कर दे रहे हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, आज पूरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए, उन्हीं के मंत्रों का जाप कीजिए। ये नहीं कि एक दिन बाद की पूजा आप आज ही कर ले रहे हैं कि कल चंद्र घंटा है तो आज मैंने जल्दी जल्दी मंत्र जाप कर लिए, जल्दी जल्दी बोल दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, उन्हीं का ध्यान करें, उनके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और कल फिर हम सुनेंगे
माँ चंद्र घंटा की बातें, माँ चंद्र घंटा के जीवन की कथा, उनके मंत्र, उनके उपाय, और तब तक के लिए माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की रक्षा करे, माँ दुर्गा देवी आप सभी की मनोकामना करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।